हेलो, वेलकम गाइस। आज गैंग में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पे आपको ये एसएससी का सिलेबस बता देता हूँ कि अपने एसएससी में क्या क्या सिलेबस है। टॉपिक्स वगैरह तो फिक्स हैं अपने कि एसएससी में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं नई गाइडलाइंस के हिसाब से। अब हम एसएससी का टॉपिक्स वगैरह देख लेते हैं क्या क्या है और क्या क्या आ सकता है अपने इसके अंदर एसएससी में अपने। जैसे सबसे पहली बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं और रीजनिंग सबसे आसान होती है। तो रीजनिंग इसे हम 4 भागों में बांटा गया है एसएससी को। पहला पहला होता है रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स, और फिर उसके बाद बारी आती है इंग्लिश की, और फिर जनरल नॉलेज। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो आप सभी को जैसा कि स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग के अंदर। तो अब मैं एक एक करके बोलता हूँ और आप देखते रहिए। जैसा कि रीजनिंग को हमने डिवाइड कर रखा है वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में। वर्बल रीजनिंग के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में। तो कुल मिला के इसके हमें 3 सब टॉपिक हो गए। एक हो गया एनालिटिकल रीजनिंग, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो 14 टॉपिक्स है। चाहे वो शुरुआत होते हैं अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, दूसरे नंबर पे है कोडिंग डी कोडिंग, ब्लड रिलेशन, चौथे नंबर पे है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पाँचवें नंबर पे है सीटिंग अरेंजमेंट, छठे नंबर पे है ऑर्डर एंड रैंकिंग, सेवन्थ नंबर पे है पजल या प्रॉब्लम्स ऑफ पजल्स बोल दीजिए, आठवें नंबर पे आता है सिलोलिज्म, और 9वें नंबर पे आता है डाटा सफिशिएंसी, 10वें नंबर पे आता है इक्वलिटी इन इक्वलिटी, 11वें नंबर पे आता है डिसीजन मेकिंग, 12वें नंबर पे आता है क्लॉक, और 13th पे आता है क्यूब एंड डाइस और कैलेंडर। कैलेंडर हो गया 14। ये हमारा एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। अब आता है लॉजिकल रीजनिंग जिसके अंदर स्टेटमेंट और एजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, फेज एंड कंक्लूजन्स आते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आती है सीरीज़ के अंदर एक फिगर वाली सीरीज़ आती है। ये सारी जो सीरीज़ होती है फिगर वाली, अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ वगैरह आती है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एनालॉग आती है, क्लासिफिकेशंस आते हैं, और नंबर फाइंडिंग वाले फाइंडिंग नंबर्स बोल दीजिए। इसके अलावा फाइंडिंग फिगर्स वगैरह आते हैं। हमें 4 फिगर दे के पूछ लेता है अगला फिगर कौन सा होगा, या हमें एक फिगर दे के पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। सीरीज़ वगैरह के अंदर भी काफ़ी कुछ आता है। इसके अलावा इसके अलावा हम बात ही करती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें 2 भागों में बांट देते हैं अपन। एक तो होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हमारे दोनों को ये बोलते हैं, लेकिन एक होती है बेसिक मैथ और एक होती है एडवांस मैथ। बेसिक मैथ के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके अंदर बस एक टॉपिक जो है वो डीआई वाला, वो सिर्फ बैंक के अंदर आता है। एसएससी में वो डीआई का टॉपिक नहीं आता है। तो हमारे टॉपिक्स हो गए 21 जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। पहले टॉपिक के नाम हैं नंबर सीरीज़, परसेंटेज, इलेक्शन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशंस, इक्विलिटी एंड इनइक्विलिटी, और मेंसुरेशंस बेसिक वाला जिसके अंदर इसके अलावा आता है हमारे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड कार्टेशन, एलिगेशन को हम मिक्सचर भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन आता है, परमुटेशन आता है, प्रोबेबिलिटी आती है, एवरेज आता है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, और पार्टनरशिप आती है। ये होती है हमारी बेसिक मैथ। इसके अलावा जो एडवांस मैथ आती है उसके अंदर भी 21 टॉपिक्स हैं जैसे कि और स्क्रीन पे देख लीजिए आप। इसके अंदर टॉपिक्स के नाम एक बार पढ़े। नंबर सिस्टम, स्टड्स एंड इंडीज जिनको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट एंड
क्यूब रूट्स कहते हैं। रिमाइंडर्स, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जिसको हायर कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसके अलावा ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्पेयर और हेमिस्फेयर, कैलेंडर, ये 8वें नंबर पे आता है रेक्टेंगल, स्पेयर, सिलेंडर, कोन, फर्स्ट टर्म। इसके बाद ज्योमेट्री आती है। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागॉन आता है। प्रिज्म, पिरामिड, पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा स्क्वायर रूट, क्यूब फैक्टर और स्क्वायर फैक्टर के रूप में पूछी जाती है। 19th नंबर पे आता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके अलावा 20 नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्री। इंग्लिश के अंदर एसएससी में इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा सिलेबस है। नीचे के जो दिए गए जो 5 टॉपिक्स है वो सब एसएससी में थोड़े एक्स्ट्रा हैं। बैंक वगैरह से रिलेटेड इंग्लिश का कोर्स थोड़ा 3-4 टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा है। बाकी इंग्लिश ईजी आती है एसएससी में बैंक के हिसाब से या बैंक के अनुसार अगर हम देखें तो इंग्लिश में हम पहले बेसिक नॉलेज लेंगे जिसके अंदर सेंटेंस वगैरह की नॉलेज आती है, वो सब इंग्लिश की बेसिक नॉलेज आएगी। इसके अलावा हम देखेंगे टेंस, फिर टेंस से जुड़े हुए रूल्स, आर्टिकल्स और उसके बाद वर्ब जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से हम टॉपिक दे रखा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, टैग क्वेश्चन, नॉन फाइनाइट वर्ब, वॉइस पढ़ेंगे जिसके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आती है। नरेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती है। मॉडल पढ़ेंगे, वन वर्ड पढ़ेंगे, इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारी इसके साथ साथ में वोकेबलरी चलती रहेगी, क्योंकि अगर वोकेबलरी शुरुआत से लेकर एंड तक हमारी वोकेबलरी चलेगी जिसके अंदर डेली आपको 5 एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बताए जाएंगे, डेली के 5 वन वर्ड बताए जाएंगे, डेली के 5 इडियम एंड फ्रेजेस बताए जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो आता है वो है ये। इसके अलावा इकनॉमी, ये भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था वगैरह। इसके अलावा जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस में जो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वो आती है जो डेली यूज़ में काम आती है। डेली यूजेस लाइफस्टाइल में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी काम में आ रही है उन सब के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर। करंट अफेयर्स वही जो हाल फिलहाल में जो चल रहा है, क्या क्या मुद्दे रहे, कोरोना क्या क्या मुद्दे रहे और अभी क्या क्या हुआ, सरकार के क्या क्या प्लान है। जैसे कि अभी एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक नया सिस्टम लाया गया है एजुकेशन का, वो सब करंट अफेयर्स में आता है। एक टॉपिक आता है मिसलेनियरी का मतलब है वो जो इन सब में नहीं आता, जैसे कि बुक्स वगैरह के नाम, ऑथर्स के नाम, नई नई बुक्स लॉन्च होती है वो, फेमस राइटर्स वगैरह, इन सब के बारे में मिसलेनियरी पढ़नी। ये अपना सिलेबस है पूरा, ये पूरा सिलेबस है एसएससी का। हम ये पूरे टॉपिक्स कवर अप करेंगे, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो मैथ की हो, बेसिक मैथ हो, एडवांस मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, सारे टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको जल्द से जल्द ये पता चलता रहेगा हमने क्या क्या लेक्चर अपलोड किए हैं। और कनेक्टेड रहिएगा और लाइक करिएगा। और अगर आपको कोई कमेंट पूछना हो तो वो भी आप नीचे कमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें चाहे तो टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए हमारे ग्रुप को, टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम पे आप देख ही सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इंस्टाग्राम पे आप सर्च कीजिए मास गैंग 9296, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दी जाएगी, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, मास गैंग डाल के सर्च कीजिएगा, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा। हर जगह सेम लोगो है,
तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।